दोस्तों मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका फरवरी में बर्थडे पड़ता है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। फरवरी में, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनका जून में बर्थडे है? जून के महीने में? अच्छा, जून वाले भी हैं, मैं भी हूँ। बहुत बढ़िया। आप में ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम अमित है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। अमित, अच्छा, बहुत बढ़िया। आप में ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम संजय है? संजय, बहुत बढ़िया, कई सारे लोग हैं। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र? नहीं सर, आपका नाम पुष्पेंद्र नहीं, आपका नाम संजय है। नहीं सर, आप भूल रहे हो, आपको मालूम नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपका नाम संजय है। क्या आपका नाम क्या है? संजय है। सही से बताओ, क्या है आपका नाम? पुष्पेंद्र के संजय? सही सही क्या है? संजय है। आपको पता नहीं है? दोस्तों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बड़े काम की बात है। मुझे इस हॉल में संजय को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? और मुझे संजय को ढूंढने में मेहनत करनी चाहिए। मुझे पूछना चाहिए क्या आपका नाम संजय है? क्या आपका नाम संजय है? क्या आपका नाम संजय है? मैं वो ना करके मुझे पुष्पेंद्र जी मिल गए और मैं उन्हीं को विश्वास दिलाने के चक्कर में, नहीं आप ही संजय हो। संजय को ढूंढने में मेहनत नहीं की, पुष्पेंद्र जी को संजय बनाने के चक्कर में। लोग डायमंडों को नहीं ढूंढते, लटूरे को डायमंड बनाने के चक्कर में रहते हैं, उसी पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ डायमंड और भी है, उनको ढूंढना है दोस्तों, उनको ढूंढ के निकालना है। इस दुनिया में नितिन जी जैसे, राहुल जी जैसे, विजय सर जैसे और भी लोग रहते हैं। आपको उन तक पहुंचने की जरूरत है और उनसे अगर आप मिलोगे, उनको अगर आप बोलोगे 8 लाख कमाने, 40 लाख आएंगे, डायमंड बनना है, और वो बोलेंगे यस मुझे करके दिखाना है। ऐसे लोगों तक दोस्तों हमें जाने की जरूरत है। क्या आप जा पाएंगे? क्या ऐसे लोगों को ढूंढ पाएंगे? क्या लगता है इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी है? कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में हर टाइप के लोग आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना है। क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? लेकिन उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और कई लोग सोचते हैं अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो क्या कहेंगे? क्या सोचते हैं? अगर मैंने उनको बताया तो वो फिर क्या सोचेंगे? सर बोलते हैं हमेशा, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों के डर की वजह से लोग शेयर नहीं कर पाते। अगर मुझे किसी व्यक्ति ने जिसने प्लान दिखाया था, अगर वो भी यही सोचता तो क्या आज मैं सिक्योर लाइफ में होता? मैंने राहुल जी को प्लान दिखाया, अगर मैं सोचता कि ये क्या कहेंगे तो क्या इस बिजनेस में होते? नहीं होते। लेकिन हमें लोगों से डर लगता है। आप मुझे एक आदमी ऐसा बता दो कि जो प्लान दिखाने के लिए गया था और उसको वहां बांध के रख लिया हो किसी ने। आज तक ऐसा कोई किस्सा सुना आपने? वो प्लान दिखाने के लिए गया था, प्रोस्पेक्ट ने उसे गोली मार दी। ऐसा सुना? दोस्तों प्लान दिखाने के लिए जाना है, हिम्मत करनी है और हमें दमदारी के साथ प्लान दिखाना है। और प्लान दिखाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संपर्क का कोई ना कोई व्यक्ति इस बिजनेस में है और काम कर रहा है और सक्सेस ले रहा है। तो जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, यहाँ पे शैलेंद्र जी को प्लान दिखाने के लिए मैं और राहुल जी शुरुआत में गए थे। और दोस्तों हम पूरे दिन इनसे इनकी दुकान पे बैठ के बात की, रात को हम इनके घर पे ही रुके थे। अगले दिन भी इनको समझाया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई, या तो इसलिए नहीं आई, हो सकता है हमारे कपड़े उस तरीके के नहीं होंगे, हो सकता है हमारे पास अचीवमेंट उस तरीके के नहीं होंगे, हो सकता है हमारी बातें उस तरीके की नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों उसके अगले 1-1.5 साल के बाद ही मैं इस कंपनी में डायमंड बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? और मेरी डायमंडशिप ने उनको मजबूर कर दिया। और बढ़िया हुआ कि शैलेंद्र जी मेरी डायमंडशिप देख के मोटिवेट हो गए। उसके बाद राहुल जी भी डायमंड बने। हो सकता है तब भी रुक जाते तो नितिन जी भी बनेंगे। दोस्तों लाइन लगा करके आपके भी अड़ोस में पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति है जो इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनेगा। और जब उसकी कार आएगी, उसका बंगला बनेगा, तब आपके घर वाले आपको पंच करेंगे, तू भी तो जो है ना इसमें काम क्यों नहीं करता? फिर मजबूरी में निकलना पड़ेगा। दोस्तों आपको हिम्मत आज से जुटानी चाहिए। यस या नो?
लोगों की टेंशन मत लो, लोगों की चिंता मत करो। एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, पैसा कमाने के लिए एक भी कोई जुगाड़ नहीं थी। तो एक ही रास्ता उसके पास बचा था कि वो भीख मांग सकता था। लेकिन उसे भीख मांगने के लिए भी सोचा कि मैं अगर लोगों के पास जाऊंगा तो लोगों से क्या कहूंगा। तो उसने सोचा कि मैं एक सारंगी ले लेता हूं और मैं हर एक दरवाजे पर जाऊंगा और जाके सारंगी बजाऊंगा तो लोग मुझे भीख दे देंगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? और उस बंदे ने एक थैला टांग लिया और एक सारंगी ले ली और एक गांव में जाता है भीख मांगने के लिए। और जैसे ही जाकर के वो अपनी सारंगी को निकालता है और बजाना शुरू करता है, तो आपने देखा होगा कभी भी कोई भिखारी वगैरह इस तरीके का व्यक्ति आता तो उसमें कुत्ते बहुत बहुत भौंकते हैं। भौंकते कि नहीं भौंकते? तो जैसे उसने शुरू किया पी, तो भी उधर से ढेर सारे कुत्ते आगे वो 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 वो, और उन कुत्तों की आवाज सुन के वो भाग लिया। अब दोस्तों घर को भाग गया, शाम को भूखा ही सोना पड़ा। अगला दिन फिर आया, फिर सोचा कि आज चलता हूं, दूसरी गली में जाऊंगा। दूसरी गली में गया, सारंगी निकाली और शुरू करता है देख करके पी, और तभी कुत्ते आ गए वो 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 वो, और सारंगी रखी और फिर से भाग गया। तीसरा दिन था, आज अगर उसे कुछ नहीं मिला तो मर जाएगा। आज उसकी मजबूरी थी कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे भीख लेके जानी है। और दोस्तों उसने निकाली सारंगी और उसने बजाना शुरू किया, जैसे ही पी, और तो भी कुत्ते आ गए। कुत्ते भौंक रहे हैं उसके ऊपर वो वो। उसको लगा कि अगर मैं भागूंगा तो ये मेरे पीछे आएंगे। वो कुत्तों की तरफ ही हो लिया उसको लेके पी, और जिधर से वो कर रहे वो वो, उनके पीछे पी। एक लिमिट तक कुत्ते भौंकते रहे वाह वाह, उनकी आवाज चली गई लेकिन उसकी बंद नहीं हुई पी। लगातार जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही घुसेड़ के रख दिया। दोस्तों उसने अपनी सारंगी को बंद नहीं किया। ये लोग आपको भी बोलेंगे, आपको भी टॉन्स कसेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं जिधर से आवाज आती है उधर ही सिक्योर लाइफ की शुरू कर देना। पी कर देंगे? यस या नो? यस या नो? हर व्यक्ति को प्लान दिखाना है, फिर हमें उससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमसे डरेगा। थैंक यू। अभी क्या होता है, हम टाई लगा के निकलते हैं तो छुप के निकलते हैं, इन देख तो नहीं रहा कोई, और प्लान दिखा देंगे तो एकदम शेर की तरह निकलेंगे। हाँ जी 8 लाख कमाने तो आओ चौधरी साहब के संग। यस या नो? यस या नो? राहुल सर बोल रहे थे सरस्वती हमारी जबान पे आती है तो कभी भी हम, पता नहीं होता हमें टाइम, वो टाइम अभी हो। तो डायमंड की बात कर रहे थे, तो सिर्फ हॉल में ही बैठ के डायमंड बोलना चाहिए या फिर कभी भी बोलना चाहिए? क्योंकि दोस्तों सरस्वती तो कभी भी आ सकती है। 24 घंटे हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, काम तो चल ही नहीं रहा, मेरा तो बिल्कुल चेक आ ही नहीं रहा, कोई टीम का बंदा काम ही नहीं कर रहा, और उसी टाइम पे सरस्वती आ जाती है और वही हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए? काम चल रहा है, यस या नो? चेक आ रहे हैं, यस या नो? डायमंड बन रहा हूं, यस या नो? तो मैंने तो एक ही चीज सीखी है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, आई एम ए डायमंड। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? खड़े होकर के दमदारी के साथ बोलो, फिर मिलकर के आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। Please welcome our mentor Vijay Pal sir on the stage. नमस्कार, मेरा नाम विजय पाल और मैं मथुरा से ही हूँ, आप लोगों के बीच से हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करूँगा आपसे, केवल 10 मिनट का टाइम चाहिए। 10 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं? इजाज़त है? मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ था और मुझे भी वही चीज़ बताई गई थी कि बेटा अच्छे पढ़ लिख जाओगे तो कोई एक नौकरी लग जाएगी। मैंने जैसे बताया गया उसी तरह से मैंने पढ़ाई की, और सबको एक सरकारी नौकरी की चाहत होती है,
वो भी मैंने पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी में मैं सरकारी टीचर बन गया, चला गया था। आज से करीब 11 साल पहले मुझे ये जो सिक्योर लाइफ का आज जो फंक्शन देख रहे हैं, इसमें मुझे एंट्री लेने का मौका मिला था। 11 साल पहले मैंने सिक्योर लाइफ ज्वाइन की, 11 साल से मैं सिक्योर लाइफ में हूँ। बहुत सारी बातें रही, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ओम प्रकाश जी आए, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत डिटेल में बताया लोग कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, उनको कैसा लगता था। राहुल जी ने बहुत सारी बातें की, बहुत जोश भरी बातें की। जसवीर जी, उनके बारे में क्या बोलें, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक स्टोरी के माध्यम से, एक एक एग्जाम्पल दे करके इतना अच्छे तरीके से समझा दिया। तो मुझे एक ही बात लगती है, और भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी लीडर आए आप लोगों के बीच से, जो कि पर्ल थे, टोपाज थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपने बारे में। शैलेंद्र जी ने बहुत कुछ बताया। ये सबके साथ होता है। मैं वो सारी बातें दोहराऊंगा तो करीब मिलती जुलती बातें रहती हैं। हर किसी व्यक्ति को जब फील्ड में काम करने के लिए निकलता है तो लोगों से पाला पड़ता है। ये बिजनेस ही हमारा लोगों से मिलने का है, और जब हम लोगों से मिलते हैं तो तरह तरह के सवाल करते हैं। वो कुछ गिने चुने सवाल हैं, जैसे 2 नहीं बने तो, कंपनी नहीं चल पाई तो, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी से नहीं बोल सकता, ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई और बहुत सारी चली गई, मैंने तो करके छोड़ दिया, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो पैसा है, मैं तो नौकरी करता हूं, टाइम नहीं है, समय नहीं है। कुछ ऐसे 12, 14, 15 सवाल इस तरह के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि एक बार कोई व्यक्ति इन सवालों का जवाब देना सीख ले, एक बार सीख ले और अपने आप से वादा कर ले कि हाँ करके दिखाना है, तो मुझे ये लगता है वो व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में यहाँ हर तरह का एग्जाम्पल है जिन्होंने डायमंड बन के दिखाया है, उनके बारे में जरूर बताऊंगा। बाहर की मार्केट का हाल कुछ इस तरह का रहता है, लोग बोलते जरूर हैं लेकिन कुछ अजीब टाइप की कहानियां रहती हैं। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब थे और उनकी नौकरी नहीं लगी। नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोल लिया और क्लिनिक पर लिखवा दिया 300 रुपये में इलाज कराइए, और इलाज अगर नहीं हुआ तो 1000 रुपये वापस। तो बेरोजगार थे, नौकरी लगी नहीं तो अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए। गारंटी इसलिए देनी थी, कंपटीशन बहुत रहता है मार्केट में। तो एक इंजीनियर साहब थे, वो भी बेरोजगार घूम रहे थे, इंजीनियरिंग करके आ गए, बेरोजगार घूम रहे थे। तो इंजीनियर साहब को ये टाइटल पढ़ करके लगा कि भाई ये तो 1000 रुपये कमाने की अच्छी जुगाड़ है, कमा लेते। तो डॉक्टर साहब के पास गए, और डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ अजीब टाइप की बीमारी है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, मैं चखता हूँ तो टेस्ट पता नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब ने अपना जो वहाँ पर लड़का लगा रखा था उससे बोला कि आप 22 नंबर बॉक्स में से 2 बूंद पिलाइए। तो 22 नंबर बॉक्स में से 2 बूंद उसको पिला दी, और वो तुरंत बोला ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर साहब बोले बहुत बढ़िया, टेस्ट आ गया, लाओ 300 रुपये। तो उनसे 300 रुपये वापस ले लिए, फीस थी ना 300 रुपये। अब तो इंजीनियर बड़ा परेशान, बोला मैं तो 1000 कमाने के लिए गया था लेकिन 300 चले गए। दूसरी बार बोला, दूसरे दिन बोला अब की बार जरूर जाऊंगा। जाने के बाद डॉक्टर साहब के पास फिर पहुंचा, और पहुंचने के बाद में उसने बोला दोबारा, बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता। उसने क्या बताया, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब ने बोला अपने लड़के को, बोला बॉक्स नंबर 22 में से 2 बूंद पिलाइए। तो बोला उसमें तो टेस्ट वापस लाने वाली दवा है। बोला याददाश्त वापस आ गई, लाओ 300 रुपये। उसको याद आ गया ना पिछली बार पिलाया था। तो अब तो 600 रुपये चले गए। अब इंजीनियर साहब बड़े परेशान, बोला यार मैं धंधा करने गया था लेकिन उल्टा चला गया। तो तीसरी बार फिर गए मजबूत इरादा करके, बोला अब की बार नहीं छोड़ूंगा, अब की बार जरूर 1000 रुपये जरूर लेके आऊँगा। तो उन्होंने अब की बार बोला डॉक्टर साहब मेरी नज़र जो है, नज़र चली गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब ने बोला साहब मेरे पास इसकी दवा नहीं है, आप किसी और के पास जाओ और लो अपने 1000 रुपये। तो जैसे ये नोट दिया तो इंजीनियर साहब बोले ये तो 500 का है। बोला नज़र वापस आ गई, लाओ 300 रुपये। तो
मैं मैसेज आपको ये देना चाह रहा हूँ कि बाहर मार्केट में लोग इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करके आ रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कंपटीशन इतना हो गया है कि कहीं किसी का कुछ धंधा चल नहीं रहा, दिखावे के रूप में सब कुछ हो रहा है। कुछ ही परसेंटेज लोग सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ उस दुनिया में लोग सफल नहीं होते, होते हैं। कुछ 1% सफल होते हैं, कुछ 1% डॉक्टर सफल हैं, कुछ 1% इंजीनियर साहब सफल हैं, कुछ 1% टीचर सफल हैं, कुछ 1% हर डिपार्टमेंट में कुछ 1% ही सफल होते हैं। वहाँ पर भी हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, बड़ी सफलता नहीं मिलती। मानते हैं आप इस बात को? अब यदि व्यक्ति यहाँ पर आता है तो ये जो काम है ये उसको अलग टाइप का दिखता है, बिल्कुल अलग दिखता है। इस तरह की बातें हमको बताई नहीं जाती, कोई हमको इस तरह की जानकारी देता नहीं है और हमको इस तरह का विश्वास नहीं हो पाता है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि कम लोग सफल होते हैं, बहुत कम परसेंट में सफल होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कम परसेंट में सफल नहीं होते, 100% सफल होते हैं। लेकिन वो लोग सफल होते हैं जो लोग विश्वास करते हैं। बहुत कम परसेंट ऐसा होता है लोगों के बीच में कि वो इसको पूरी